आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। मैं एक बार फिर से आपके लिए लेकर आ गया हूं करंट अफेयर का सेशन। तो आज स्टार्ट करेंगे हम 2 फरवरी की न्यूज़, देखेंगे कौन कौन सी न्यूज़ेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ, देखते हैं इंस्पिरेशनल कोट क्या कह रहा है। आज का इंस्पिरेशनल कोट कह रहा है, मकड़ी जैसे मत उलझो आप गम के ताने बाने में, तितली जैसे रंग बिखेरो हंसकर इस जमाने में। क्या बात है, मकड़ी जैसे मत उलझो आप गम के ताने बाने में, तितली जैसे रंग बिखेरो हंसकर इस जमाने में। तो चलिए इसी इंस्पिरेशनल कोट के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यू क्या होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ। तो फर्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, गोविंद वल्लभ पंत वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। गोविंद वल्लभ पंत किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? फर्स्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड उत्तर प्रदेश। कहीं ना कहीं ये न्यूज में रहा है, इसी वजह से ये क्वेश्चन आपका स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जाएगा या पूछा जा सकता है, अप्रोप्रिएट है। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? सभी को पता है, तो बढ़ते हैं सही आंसर की तरफ। सही आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री हैं या पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड। विश्व सीमा संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है रोम, पेरिस, ब्रुसेल्स, बर्लिन। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? बढ़ते हैं सही आंसर की तरफ। ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में विश्व सीमा संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? ब्रुसेल्स में। बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। START strategic arm reduction treaty is an agreement between which two countries। START रणनीतिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि है, किन दो देशों के बीच एक समझौता हुआ? चाइना यूएस। फर्स्ट ऑप्शन चाइना यूएस, रसिया यूएस, चाइना रशिया एंड जर्मनी रशिया। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रशिया और यूएस। किसके बीच हुआ? रसिया और यूएस के बीच ये समझौता, ये एग्रीमेंट हुआ। किसके बीच हुआ? रसिया और यूएस के बीच। किसके बीच हुआ? रसिया और यूएस के बीच। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज मॉनिटरिंग सर्वे विच वाज रिलीज्ड रिसेंटली वाज कंडक्टेड ड्यूरिंग विच ईयर। राष्ट्रीय गैर संचारी रोग निगरानी सर्वेक्षण जिसे जारी किया गया था, हाल ही में किस वर्ष के दौरान आयोजित किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है 16-17, 2016-17। नेक्स्ट ऑप्शन 2017-18 या 2018-19 या 2019-20। तो बढ़ते हैं सही आंसर की तरफ। सही आंसर क्या होगा? 2017-18। कब जारी किया गया था, कब आयोजित किया गया था? 2017 और 18 में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक हैज रेज्ड रुपी 1000 crore by issuing Basel III complaint bonds। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फर्स्ट ऑप्शन, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक एंड एचडीएफसी बैंक। किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने बासेल थर्ड अनुपालन जारी करके 1000 करोड़ का बॉन्ड जारी किया? भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या एचडीएफसी बैंक। तो चलिए बढ़ते हैं इसके सही आंसर की तरफ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 1000 करोड़ का बॉन्ड जारी किया है। किसके लिए? बासल थर्ड के अनुपालन के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं, अब स्टार्ट करते हैं अपनी न्यूज का सिलसिला, देखते हैं कौन कौन सी न्यूज़ेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो बढ़ते हैं पहली न्यूज की तरफ। तो पहली न्यूज आ रही है, इंडियाज जीडीपी टू ग्रो एट 11% नेक्स्ट फिस्कल एज इट मेक्स वी शेप्ड रिकवरी। The government had said that the country is witnessing a V-shaped economy recovery, which is a testimonial to the resilience and intrinsic strength of its economy. It happened due to mega vaccination drive, robust recovery in the services sector, and robust growth in consumption and investment. The economy survey tabled in the parliament projects India's real GDP to record an 11% growth in financial year 2021-22 and nominal GDP to grow by 15.4%, the highest since independence.
भारत का जीडीपी अगले वित्त वर्ष में 11% की दर से बढ़ना है, क्योंकि यह वी शेप्ड रिकवरी है। आप इकोनॉमी में पढ़ते हैं कि वी शेप्ड रिकवरी, तो ये कौन सा टाइम है वी शेप्ड रिकवरी का है इंडिया की जीडीपी के लिए। सरकार ने कहा कि देश में वी शेप्ड इकोनॉमी रिकवरी देखी जा रही है, जो उसकी अर्थव्यवस्था की लचीलापन, आंतरिक ताकत का प्रमाण है। यह मेगा टीकाकरण ड्राइव सेवा क्षेत्र में मजबूत रिकवरी और उपभोग और निवेश में मजबूत विकास के कारण हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमी सर्वे संसद में वित्त वर्ष 2021-22 में 11% वृद्धि और 15.4% की मामूली जीडीपी दर्ज करने के लिए भारत के वास्तविक जीडीपी में शामिल है, जो आजादी के बाद सबसे अधिक है। तो वी शेप्ड रिकवरी हो रही है और भारत का जीडीपी के लिए अगले वित्त वर्ष में 11% की दर से बढ़ना है, ये एज्यूम किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ ही नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, गवर्नमेंट नोटिफाइज ₹945 करोड़ सीड फंड स्कीम फॉर स्टार्टअप्स। द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम with a corpus of ₹945 crore to provide financial assistance to startup for proof of concept, prototype development, product trials, market entry and commercialization। स्टार्टअप्स के लिए सरकार 945 करोड़ रुपए की बीज निधि योजना को अधिसूचित करेगी। सरकार ने अवधारणा, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार में प्रवेश और व्यवसायीकरण के प्रमाण के लिए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 945 करोड़ रुपए के स्टार्टअप इंडिया फंड स्कीम को मंजूरी दी। तो डायरेक्टली यहाँ पे ये जो अमाउंट है ये आपको ध्यान रखना है, किसी भी एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन ये रेज हो सकता है कि भाई कौन सा स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम में गवर्नमेंट ने कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ऑप्शंस होंगे 845 करोड़, 945 करोड़, 935 करोड़, 955 करोड़, इस तरह से आपके ऑप्शंस होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि 945 करोड़ पर आपको टिक करके आना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, स्मृति ईरानी इनॉग्रेट्स 8th इंडिया इंटरनेशनल स्किल सिल्क फेयर। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, स्मृति ईरानी इनॉग्रेट्स 8th इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर। टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी टुडे इनॉग्रेटेड द 8th इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर ऑन वर्चुअल पोर्टल। The fair is considered to be India's biggest silk fair, being held under one roof on Indian Silk Export Promotion Council's virtual platform. The 5 days event is being held virtually due to COVID-19 pandemic. India has a long history of silk production and is the second largest producer of silk. India is the only country in the world which produces all the 4 major varieties of silk: mulberry, ivory, tussar and muga। स्मृति ईरानी ने 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किया। कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने आज वर्चुअल पोर्टल पर 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किया। यह मेला भारत का सबसे बड़ा रेशम मेला माना जाता है, जिसे भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद के आभासी मंच पर एक छत के नीचे रखा जाता है। कोविड-19 महामारी के कारण 5 दिनों का कार्यक्रम वस्तुतः आयोजित किया जा रहा है। भारत में रेशम उत्पादन का एक लंबा इतिहास है और यह रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत दुनिया का एकमात्र देश है जो रेशम, सहतूत, एरी, तसर और मूगा की सभी 4 प्रमुख किस्मों का उत्पादन करता है। तो डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है कि भाई वर्चुअल पोर्टल जो स्टार्ट किया वो कौन सा है, 8th है। 8वां अंतरराष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किया गया किसके द्वारा? हमारी स्मृति ईरानी, जो कि हमारी टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, कपड़ा मंत्री हैं, उनके द्वारा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, इंडियन कोस्ट गार्ड टू सेलिब्रेट 45th रेजिंग डे टुडे। The Indian Coast Guard will celebrate its 45th raising day on 1st February. With just 7 surface platforms in 1978, the ICG has grown into the 4th largest Coast Guard with 156 ships and 62 aircrafts in its inventory.
The ICG has targeted force levels of 200 surface platforms and 80 aircrafts by 2025. Since its inception in 1977, the ICG had saved over 10,000 lives and apprehended around 14,000 miscreants, the agency said. भारतीय तटरक्षक बल ने आज 45वां स्थापना दिवस मनाया। भारतीय तटरक्षक बल ने आईसीजी 1 फरवरी को अपना 45वां स्थापना दिवस मनाएगा। 1978 में केवल 7 सतह प्लेटफॉर्मों के साथ आईसीजी चौथे जहाज में 156 जहाजों और 62 विमानों के साथ चौथा सबसे बड़ा तटरक्षक बन गया है। आईसीजी ने 2025 तक 200 सतह प्लेटफॉर्मों और 80 विमानों के बल स्तर को लक्षित किया है। एजेंसी ने कहा कि 1977 में अपनी स्थापना के बाद से आईसीजी ने 10,000 से अधिक लोगों की जान बचाई है और लगभग 14,000 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड की जो वैल्यू है वो भी आपको इससे पता चली होगी। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ ही नेक्स्ट न्यूज की तरफ। ये ध्यान रखेंगे कि भाई इंडियन कोस्ट गार्ड ने अभी हाल ही में इस तरह के क्वेश्चन से यहाँ पे डायरेक्टली रेज होता है कि भाई इंडियन कोस्ट गार्ड ने 1 फरवरी को अपना रेजिंग डे मनाया। किस नंबर का रेजिंग डे था? तो 45th 45वां स्थापना दिवस था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है नेपाल से। नेपाल डिसाइड्स टू अवॉर्ड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट टू इंडिया सतलज जल विद्युत निगम। Nepal has decided to award the contract for construction of 679 megawatt lower Arun hydro project to India's Satluj Jal Vidyut Nigam, similar to the Arun third hydel project, which will provide 21% free power to Nepal during the concession period. The developer of the lower Arun hydel project should also prioritize providing certain percent of power free of cost. The developer will hand over the ownership of the project to the government of Nepal after 20 years of commercial operation. नेपाल भारत के सतलुज जल विद्युत निगम को जल विद्युत परियोजना देने का फैसला। नेपाल ने भारत के सतलुज जल विद्युत निगम को 679 मेगावाट लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए अनुबंध देने का निर्णय लिया है। अरुण थर्ड हाइडल परियोजना के समान जो रियायत अवधि के दौरान नेपाल को 21% मुफ्त बिजली प्रदान करेगा, लोअर अरुण हाइडल परियोजना के विकासकर्ता को भी निश्चित प्रतिशत बिजली मुफ्त प्रदान करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। डेवलपर 20 साल के व्यवसायी संचालन के बाद परियोजना का स्वामित्व नेपाल सरकार को सौंप देगा। तो इसमें डायरेक्टली ध्यान रखना है, नेपाल ने भारत के सतलुज जल विद्युत निगम को 679 मेगावाट लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए अनुबंध देने का निर्णय लिया है। अरुण थर्ड हाइडल परियोजना के समान नेपाल को 21% मुफ्त बिजली प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट है, एमओयू है, इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं आप ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, लखनऊ मेट्रो हैज बिकम द फर्स्ट मेट्रो इन द कंट्री टू यूज अल्ट्रा वायलेट रेज टू सैनिटाइज ट्रेन कोचेज। द स्टेप वाज टेकन इन द वेक ऑफ द कोविड पैंडेमिक टू प्रोवाइड इट्स पैसेंजर्स अ सेफ एंड सिक्योर जर्नी। A release from the corporation says that the step is similar to the process which is used to sanitize the hospitals operation theater. लखनऊ मेट्रो ट्रेन के डिब्बों को साफ करने के लिए पराबैंगनी किरणों का उपयोग करने वाला देश का पहला मेट्रो बन गया है। अपने यात्रियों की सुरक्षित यात्रा प्रदान करने के लिए कोविड महामारी के मद्देनजर कदम उठाया गया था। निगम की एक विज्ञप्ति में कहा गया कि कदम प्रक्रिया के समान है जिसका उपयोग अस्पताल ऑपरेशन थिएटर को साफ करने के लिए किया जाता है। भाई लखनऊ मेट्रो ट्रेन के डिब्बों को साफ करने के लिए पराबैंगनी किरणों अल्ट्रावायलेट रेज का उपयोग करने वाला देश का पहला मेट्रो बना है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन इस तरह से रेज होगा कि भाई कौन सा ऐसा मेट्रो है जो डिब्बों को साफ करने के लिए यूवी रेज का उपयोग करने वाला देश का पहला मेट्रो बना। तो कौन सा मेट्रो होगा? लखनऊ मेट्रो। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह वाज अनोनिमसली
unanimously elected as the president of the Asian Cricket Council. Saha replaced Bangladesh Cricket Board chief Najmul Hasan Papon. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव जय शाह को सर्वसम्मत से एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया। शाह ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख नजमुल हसन पापोन की जगह ली है। तो भाई अपॉइंटमेंट है, डायरेक्ट ध्यान रखेंगे। सेक्रेटरी जय शाह को सर्वसम्मत से एशिया क्रिकेट परिषद एसीसी का अध्यक्ष चुना गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है इंडिया रैंक्स। ये डिस्कस हो चुका है लेकिन मैं फिर से लाया हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसलिए अगेन मैं इस न्यूज को शामिल किया है। इंडिया रैंक्स 86 ऑफ 98 ऑन कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स, न्यूजीलैंड टॉप लिस्ट। मैंने बताया था 98 कोविड-19 के जो रिस्पांस इंडेक्स जारी हुआ है उसमें इंडिया 86 प्लेस पर है, न्यूजीलैंड ने टॉप किया है। India has ranked 86th in a coronavirus performance index comprising 98 countries, IANS reported. According to the performance index compiled by the Sydney-based Lowy Institute, New Zealand handled the pandemic more effectively than any other country in the world. While Brazil sits at the bottom of the list, New Zealand was closely followed by Vietnam, Taiwan, Thailand and Cyprus, while the US was the fifth worst performing country, the report said. US फिफ्थ वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्री है, खराब प्रदर्शन करने वाले में 5वें स्थान पर है। द परफॉर्मेंस इंडेक्स शोड दैट नेबरिंग श्रीलंका वाज इन द 10th पोजीशन इन हैंडलिंग द कोविड-19 आउटब्रेक। भारत कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स न्यूजीलैंड टॉप लिस्ट में 98 में से 86वीं रैंक है भारत की। IANS ने बताया कि भारत ने कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में 86वां स्थान दिया गया है, जिसमें 98 देश शामिल हैं। सिडनी स्थित लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा संकलित प्रदर्शन सूचकांक के अनुसार न्यूजीलैंड ने दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में महामारी को अधिक प्रभावी ढंग से संभाला, जबकि ब्राजील सूची में सबसे नीचे आता है। रिपोर्ट में कहा गया न्यूजीलैंड का वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड और साइप्रस के साथ निकटता थी, जबकि अमेरिका 5वां सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश था। प्रदर्शन सूचकांक में पता चला कि पड़ोसी श्रीलंका कोविड-19 के प्रकोप से निपटने में 10वें स्थान पर था। किस स्थान पर था? 10वें स्थान पर था। तो ये आप थोड़ा सा प्लेस ध्यान रखेंगे। इंडिया किस पर रहा? 98 पर। अपना पड़ोसी देश श्रीलंका किस पे रहा? 10वें स्थान पर रहा है। और सबसे खराब प्रदर्शन करने में यूएस किस स्थान पर रहा है? 5वें स्थान पर रहा है। सेव ट्री, सेव लाइफ, सेव अर्थ एंड सेव नेचर। इसके साथ ही अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो आप सेशन को लाइक करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर करना ना भूलें। अधिक से अधिक उनके साथ शेयर करें जिससे ये यूजफुल सेशन उनको भी मिल सके। और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर वहां पर अपने सुझाव, अपनी एडवाइस दे सकते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर एवरीवन।